निताय गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। व्रजभूमि वृंदावन धाम की। नवद्वीप मायापुर धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। पंडरपुर धाम की। गंगा मैया यमुना मैया की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। श्रील प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण की। कलियुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत गौर भक्तवृंद की। समवेत गौर भक्तवृंद की। समवेत गौर भक्तवृंद की। श्री श्री गुरु गौरांग की। The lotus feet of our spiritual master are the only way by which we can attain pure devotional service. I bow to his lotus feet with great awe and reverence. By his grace, one can cross the ocean of material suffering and obtain the mercy of Krishna. My only wish is to have my consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Attachment to his lotus feet is the perfection that fulfills all desires. He opens my darkened eyes and fills my heart with transcendental knowledge. He is my Lord, birth after birth. From him ecstatic prema emanates, by him ignorance is destroyed. The Vedic scriptures sing of his character. Our spiritual master is the ocean of mercy, the friend of the poor, and the Lord and master of the devotees. O Master, be merciful unto me. Give me the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the three worlds. We take shelter of your lotus feet. You are the friend of the most fallen. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai.
हरे कृष्ण। धन्यवाद। राधा जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपीचर वल्लभ जय गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी हो जय जय गिरिवरदारी हो जय गोपीचर वल्लभ जय गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तिरावनचारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
ओ हरे राम हरे राम जय जय प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज के प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आपका स्वागत है और मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ यहाँ पे वरिष्ठ उपस्थित भक्तों का कि मैं कुछ उचित शब्द भागवत इस महान विषय पे कुछ कह पाऊँ। तो हम पढ़ रहे हैं भागवत के छठे स्कंद से अध्याय क्रमांक 19 है और ये है जो है इस षष्ठम स्कंद का आज आखिरी कक्षा होगा। कल से मुझे लगता है आपका 7वां स्कंद शुरू होगा। श्लोक पढ़ेंगे हम। कई सारे श्लोक है, मैं श्लोक पढ़ूंगा अर्थ और उसका अर्थ पढ़ूंगा। विष्णु रतमिदम बिभ्रन विहन्यात् कथंचन विप्राण स्त्रियो विरवती त्रसग्ध बलिमंडिनई अर्चेदह अह भक्त्या देवं नियमम आस्तिता उद्वास्य देवं स्वेधाम्नि तत् निवेदितम अग्रतः अद्यात् आत्मविशुद्ध्यर्थम सर्वकाम समृद्धये। मनुष्य को चाहिए इस भक्ति पूर्ण विष्णु रथ को माने और अन्य कार्य में व्यस्त होने के लिए इसके पालन से विचलित न हो। तो ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये पुंसवन व्रत का वर्णन यहाँ पे हो रहा है कि किस प्रकार से पुंसवन व्रत का पालन किया जाता है। ये व्रत कश्यप मुनि ने दिति देवी को दिया था एक पुत्र प्राप्ति करने के लिए। दिति ऐसे पुत्र का प्राप्ति चाहती थी जो इंद्र का हत्या करे। आएगा और डिस्कस करेंगे, परंतु यहाँ पे पुंसवन व्रत दे के जो विष्णु जी का आराधना होता है इस व्रत में, कश्यप मुनि ने उन्हें दिया जिससे उनका हृदय का शुद्धिकरण हो और ये जो दुर्भावना है इंद्र के प्रति या जो गलत उनका इच्छा है उसका शुद्धिकरण हो। तो उनको ट्रिक करने के लिए ये व्रत दिया था उन्हें। तो किस प्रकार से पालन करें? तो अन्य कार्य में व्यस्त होने के लिए इसके पालन से विचलित न हो। तो गंभीरता से व्रत का पालन करना चाहिए। उसे चाहिए कि नित्य प्रति ब्राह्मणों तथा उन सौभाग्यवती स्त्रियों अर्थात अपने पतियों के साथ शांतिपूर्वक रहने वाली स्त्रियों को बचा हुआ प्रसाद पुष्पमाला चंदन तथा आभूषण अर्पित करके उनकी पूजा करे। देख सकते हो गांव में, मेरे घर में भी कई बार पूजा होती थी तो ब्राह्मणों को बुलाया जाता था एक तो, या जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनको बुलाया जाता था और उनको अलग अलग प्रकार के भेंट दी जाती है, उनकी पूजा की जाती है। पत्नी को चाहिए कि अत्यंत भक्ति पूर्वक विधि विधानों के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान विष्णु को शयन कराए और इसके बाद प्रसाद ग्रहण करे। इस प्रकार पति तथा पत्नी परिशुद्ध हो जाएंगे
और उनकी समस्त कामनाएं पूरी होंगी। एतेन पूजा विधिना मासान् द्वादश हायनम नित्वा अथ उपरमयेत कार्तिके चरमे हनि। साध्वी स्त्री को चाहिए कि 1 वर्ष के लिए इस भक्तिमय सेवा को निरंतर करे, 1 साल करे कम से कम। जब 1 वर्ष बीत जाए तो उसे चाहिए कि कार्तिक मास अक्टूबर नवंबर की पूर्णिमा को वह उपवास करे। स्वभूते अप उपस्पृश्य कृष्ण अभ्यर्ज पूर्ववत पयश्रुतेन जहुया चरुणा सह सर्पिषा पाक यज्ञ विधानेन द्वादश एव आहुतिपति। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करके और भगवान कृष्ण की पूर्ववत पूजा करके गुह्य सूत्रों के निर्देशानुसार वर्णित भोजन बनाए, जैसा उत्सव पर बनाया जाता है। घी से खीर तैयार करे और पति को चाहिए कि वह इस सामग्री से अग्नि में बार बार आहुति दे। आशीष शिरसादाय द्विजयी प्रीतई समीरितः प्रणम्य शिरसा भक्त्या भुंजित तद अनुज्ञया। तत्पश्चात वह पति ब्राह्मणों को संतुष्ट करे और जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे तो अपने शिर के द्वारा उन्हें सादर प्रणाम करे और उनकी अनुमति लेकर प्रसाद ग्रहण करे। आचार्यमग्रता कृत्वा वाग्यतः स बंधुभिः दद्यात् पत्नी चरो शेषम सुप्रजास्तत्वम सुसौभगम। पति को चाहिए कि भोजन करने के पूर्व सर्वप्रथम आचार्य को सुखद आसन दे और अपने मित्रों और स्वजनों के साथ वाणी को वश में रखता हुए गुरु को प्रसाद भेंट करे। तब पत्नी को चाहिए कि घी में पकाई गई खीर की आहुति से बचे भाग को खाए। इस अवशेष को खाने से विद्वान तथा भक्त पुत्र की और समस्त सौभाग्य की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। इस श्लोक को गा सकते हैं हम लोग, इसको तात्पर्य भी है। एतच्चरित्वा विधिवत व्रतम विभोर अभीप्सितार्थम लभते पुमानिह। श्री च ते तदास्ताय लभेत सौभगम श्रियं प्रजां जीवपतिं यशो गृहम्। शब्द अनुवाद पढ़ूंगा। एतत् यह चरित्वा करके विधिवत शास्त्रानुमोदित विधि से व्रतम व्रत विभोह भगवान से अभिप्सितम वांछित अर्थम वस्तु लभते प्राप्त करता है। पुमान पुरुष यह इस जीवन में स्त्री च तथा एतत् यह आस्ताय करके लभेत प्राप्त कर सकती है। सौभगम सौभाग्य श्रियम ऐश्वर्य प्रजाम संपत्ति जीवपतिम दीर्घाजीवी पति यश ख्याति गृहम घर। यदि इस व्रत या अनुष्ठान को शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार किया जाए तो इसी जीवन में मनुष्य को ईश्वर की मनवांछित आशीष वर प्राप्त हो सकते हैं। जो पत्नी इस अनुष्ठान को करती है उसे अवश्य ही सौभाग्य ऐश्वर्य पुत्र दीर्घजीवी पति ख्याति तथा अच्छा घरबार प्राप्त होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की आज भी बंगाल में यदि कोई स्त्री दीर्घ काल तक अपने पति के साथ जीवित रहती है तो उसे अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। एक स्त्री सामान्यतः अच्छा पति अच्छी संतान अच्छा घर धन ऐश्वर्य इत्यादि की कामना करती है। इस श्लोक में की गई संस्तुति के अनुसार स्त्री तथा पुरुष दोनों को ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मनवांछित वर प्राप्त होंगे। इस विशेष प्रकार का व्रत रखकर कृष्ण भक्ति से पुरुष तथा स्त्री दोनों इस संसार में सुखी रहेंगे और कृष्ण भावनामृत होने के कारण वैकुंठ जगत में भेजे जाएंगे। और आखिरी कुछ श्लोक है। कन्या च विंदेत समग्र लक्षणम पतिम प्रतिरा हत किल्बिषाम गतिम मृत प्रजा जीवसुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा रूपम क्षयम। विंदेद रूपा विरुजा विमुच्यते आमया वि इंद्रिय कल्य देहम एतत् पठन अभ्युदय च कर्मणि। अनंत तृप्ति पितृदेवताम तुष्टा प्रयच्छन्ति समस्त कामान होमावसाने हुतभुक् श्रीहरि हरिश्च।
राजन महत मरुताम जन्म पुण्यम दिते व्रतम च अभिहितम महत्ते। यदि अविवाहित कन्या इस व्रत को रखती है तो उसे सुंदर पति मिल सकता है। यदि अविवाहित स्त्री जिसका कोई पति या पुत्र नहीं है इस अनुष्ठान को करती है तो उसे वैकुंठ जगत में भेजा जा सकता है। जिस स्त्री की संतान जन्म लेने के बाद मर चुकी है उसे दीर्घजीवी संतान के साथ साथ संपत्ति भी प्राप्त होगी। अभागी स्त्री का भाग्य खुल जाता है और कुरूपा स्त्री सुंदर हो जाती है। इस व्रत को रखने से रोगी पुरुष को रोग से मुक्ति मिल जाती है और कार्य करने के लिए स्वस्थ शरीर प्राप्त हो सकता है। यदि इस कथा को कोई अपने पितरों तथा देवों की आहुति को देते समय विशेषतया श्राद्ध पक्ष में सुनता है तो देवता तथा पितृलोक के वासी उससे अत्यंत प्रसन्न होंगे और उसकी समस्त इच्छाओं को पूरे करते हैं। इस अनुष्ठान को करने से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हे राजा परीक्षित, मैंने पूरी तरह से बता दिया है कि दिति ने किस प्रकार इस व्रत को किया और उसे श्रेष्ठ पुत्र मरुदगन तथा सुखी जीवन प्राप्त हुए। मैंने तुम्हें यथाशक्ति विस्तार से सुनाने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के अंतर्गत पुंसवरण व्रत का अनुष्ठान नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। इति षष्ठ स्कंद समाप्त। हरि बोल। छठा स्कंद यहाँ पे समाप्त हो रहा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातां सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगन ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपेकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्योंकि आज छठा स्कंद समाप्त हो रहा है तो हम प्रयास करेंगे छठे स्कंद का थोड़ा सा पुनरावृत्ति करने का कि क्या क्या प्रसंग आए छठे स्कंद में और क्या क्या हमने सुना। तो थोड़े समय में कुछ चर्चा करने का प्रयास हम करेंगे। तो शुरुआत होती है वैसे तो पहले स्कंद से। पहला और दूसरा स्कंद भागवत का, श्रीमद् भागवत का इट्स ए जनरल इंट्रोडक्शन। पृष्ठभाग पार्श्वभूमि पता चलती है पहले स्कंद में हमें भागवतम की। यहाँ पे शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछते हैं और फिर वहाँ पे व्यास नारद संवाद होता है। हम देखते हैं परीक्षित महाराज का कथा आता है। श्रोता और वक्ता दोनों के बारे में चर्चा होती है। भागवत का श्रोता कौन है? परीक्षित। तो उनका पार्श्वभूमि डिस्कस होता है। इसलिए महाभारत का भी बैकग्राउंड आ जाता है कि कैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था गर्भस्थ उत्तरा के ऊपर और कैसे भगवान ने रक्षा किया परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज का पूरा हिस्ट्री आता है। कैसे कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका गए, ये सारा कथा आता है। परीक्षित महाराज को कैसे श्राप मिला और कैसे वो गंगा के किनारे गए और सुखदेव गोस्वामी के सामने भागवत सुनने बैठे। सारा चर्चा भागवत के पहले स्कंद में आता है। दूसरे स्कंद में हम देखते हैं भागवत में श्रीमद् भागवत का उपदेश देना शुरू करते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। और कैसे भक्ति योग बाकी सारे समस्त योगों से अष्टांग योग से श्रेष्ठ है, इसका वर्णन दूसरे स्कंद में आता है। चतुश्लोकी भागवत दूसरे स्कंद में आता है। नारद और ब्रह्मा जी का संवाद भी दूसरे स्कंद में आता है। पुरुष सूक्त का वर्णन भी आता है दूसरे स्कंद में। और भागवतम के 10 विषयों का वर्णन दूसरे स्कंद में आता है। तो भागवतम की जो पहले 2 विषय है सर्ग विसर्ग, मुख्य और गौण, सृष्टि का वर्णन तीसरे और चौथे स्कंद में
आता है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होता है। ब्रह्मा जी के पहले महाविष्णु, महाविष्णु असंख्य ऐसे ब्रह्मांडों का उत्पत्ति अपने शरीर से करते हैं और हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट होते हैं। और गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी होते हैं। हाँ, तो ये महाविष्णु है, वो प्राइमरी क्रिएशन, मुख्य सृष्टि का कार्य करते हैं और मुख्य सृष्टि के रूप में सारे ब्रह्मांड को उत्पत्ति करते हैं, ब्रह्मा जी को उत्पत्ति करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट होते हैं और सृष्टि के लिए उपयुक्त उपयोगी सारे जो पदार्थ है उसका भी उत्पत्ति वो करते हैं, जैसे महत्व है। उसके बाद में ब्रह्मा जी द्वियम सृष्टि का कार्य करते हैं और ब्रह्मा जी उसके अनुसार जो कमल का जो दंडी है उसमें 14 लोकों का सृष्टि करते हैं और उनका ये कार्य होता है कि पॉपुलेट करे, संख्या बढ़ाए, जनसंख्या बढ़ाए। तो ब्रह्मा जी उसके लिए अलग अलग ब्रह्मा जी जीवों की उत्पत्ति करते हैं। सबसे पहले तो वो चतुष्कुमारों को उत्पन्न करते हैं, परंतु चतुष्कुमार कहते हैं कि हम ब्रह्मचारी रहेंगे, हम तो गृहस्थी में नहीं जाएंगे, हम प्रजा उत्पादन नहीं करेंगे। तो बड़ा उनको रोष होता है और उनके रोष से, क्रोध से हम देखते हैं कि रुद्र का अवतार होता है और वो जो सृष्टि करते हैं वो सारे सृष्टि असुर दैत्य इस प्रकार के बड़े तहस महस करने वाले जीव की उत्पत्ति होती है। तो भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इस प्रकार से सोच रहे हैं कि कैसे होगा ये उत्पत्ति। और फिर उनसे आते स्वयंभू मनु और स्वयंभू मनु शतरूपा, ये पहला कपल आता है और उनसे उत्पत्ति होता है। और उनके जो परिवार का वंश है उसका वर्णन 3, 4, 5वें स्कंद तक आता है। तो 2 पुत्र हैं उनके, उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज, और 3 पुत्रियां उनकी, देवावती, आकुति, प्रसूति। तो 3रे स्कंद में हम देखते तो सबसे पहले तो आए और उनको कहा गया कि भूमंडल पे जाओ, राज करो, परंतु भूमंडल गायब है, पाताल लोक में चला गया है। तो फिर वराह अवतार होता है, वराह अवतार भूमंडल को स्थापित करते हैं। फिर वहां पे जाके स्वयंभू मनु भूमंडल पे जाके सृष्टि करना प्रारंभ करते हैं। और देवावती का वर्णन आखिरी के पार्ट में आता है 3रे स्कंद में। 4थे स्कंद में देखते उत्तानपाद राजा का वर्णन आता है, ध्रुव महाराज का कथा आता है और आकुति, प्रसूति, देवावती, इस प्रकार पुत्रियों का वर्णन आता है उसमें। और 4थे स्कंद के बाद में 4थे स्कंद में हम देखते हैं कि प्रचेता का भी वर्णन आता है आखिरी में। तो प्रचेताओं के पुत्र दक्ष का वर्णन अभी 6ठे स्कंद में होने वाला है। 5वें स्कंद में हम देखते हैं कि प्रियव्रत महाराज की संतानों की, प्रियव्रत महाराज के परिवार की, प्रियव्रत महाराज की कथा आती है 5वें स्कंद में। तो 15वें अध्याय तक चलता है वर्णन स्वयंभू मनु के कुल का। वो पूर्ण जब होता है तो वहां पे स्थानम 5वां स्कंद वर्णन करता है, स्थान कहाँ पे क्या है, सर्ग विसर्ग स्थानम। और स्थान का वर्णन होता है कि ये 14 लोक क्या है, ये भूमंडल क्या है, भूमंडल में 7 समुद्र क्या है, 7 आइलैंड्स क्या है, इसका वर्णन होता है। और आखिरी में पाताल लोक, अलग अलग प्रकार के हेलिश प्लैनेट्स है, नरक 28 प्रकार के नरकों का वर्णन होता है। तो ये सारा वर्णन सुन के उनका करुणा उत्पन्न होता है परीक्षित महाराज का। तो ये भक्तों का स्वभाव है कि पीड़ित वैष्णव जन तो तिने कहिए पीर पराई जाने रे। श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, गौणिताय भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो पीर पड़ाई जाने रहे। तो परीक्षित महाराज क्योंकि उच्च कोटि के परम वैष्णव है तो उनके हृदय में करुणा आती कि ये जीवात्मा जो फंसे हुए नरक में अलग अलग प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं, उनका उद्धार कैसे हो सकते हैं। तो संसार में तपित जीवात्माओं को देख के द्वेष नहीं तो क्या होना चाहिए, हम वैष्णव तो हमें करुणा उत्पन्न होनी चाहिए कि इनका उद्धार कैसे हो। तो 6ठे स्कंद की ये शुरुआत है। और अपने शिष्य का टेस्ट लेने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भाई प्रायश्चित करके एक जीवात्मा की पापों से मुक्ति हो सकती है।
प्रायश्चित करने से पाप धुल जाएंगे। परंतु परीक्षित महाराज भी बड़े मंजे हुए भक्त है, वो समझते हैं कि प्रायश्चित से क्या होगा। मन्य कुंजर शौचवत, प्रायश्चित करने से एक हाथी जैसे नहाता है और फिर बाहर आके नदी के किनारे, सरोवर के किनारे जो धूल पड़ी रहती है, जो मिट्टी पड़ी रहती है, उसमें लोट पोड़ता है रेत में, वापस गंदा हो जाता है। इसी प्रकार से प्रायश्चित करने से हृदय के जो पाप विकार है, जो पाप करने की इच्छा है, उसका तो परिमार्जन नहीं होता है, वापस पाप करके बैठता है, तो उससे पूर्ण छुटकारा नहीं हो सकता है। फिर ज्ञान कांड के बारे में बताते हैं, तो एक बाम्बू के वृक्ष को जलाने जैसा है ज्ञान कांड का पालन करके। परंतु तो भी जो बाम्बू का वृक्ष है, जो झाड़ है, उसके जो मूल जले हुए नहीं अभी, तो वापस पाप उत्पन्न हो जाते, क्योंकि पाप को बीज नष्ट नहीं हुए हैं। तो कहते हैं कि भक्ति योग से ही अभी सुखदेव गोस्वामी वास्तविक कह रहे हैं कि कैसे हृदय के पापों का और पापों के बीजों का परिमार्जन हो सकता है। तो बस भक्ति मार्ग करने से, किंचित केवलया भक्त्या, बस केवल भक्ति योग से ही हृदय के पापों के और पापों के बीजों का परिमार्जन हो सकता है। जैसे कोहरा है और सूरज आने से कोहरा पूर्ण नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से भक्ति योग आने से सारा हृदय का अंधकार नष्ट हो जाता है। पाप करने की प्रवृत्ति, पाप के साथ में प्राप्त करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। और इस भक्ति योग का महिमा बताने के लिए कि क्या है भक्ति योग, क्या इसका प्रभाव है, कैसा पापी से पापी व्यक्ति भी पूर्ण तरह से परिमार्जित, शुद्ध विशुद्ध हो सकता है और भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कर सकता है ये। और इस भक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम का जप, हरिनाम की महिमा का वर्णन करने के लिए किसका कथा आता है? फिर अजामिल का कथा आता है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा ही सुशील था, सारे प्रकार के सद्गुण उस ब्राह्मण में उपस्थित थे। परंतु एक बार लकड़ी काटने के लिए जब वो जंगल में गया तो उसने एक वैश्य स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के साथ में भोग करते हुए देखा और उसका मन विचलित हो गया और घर आया, अपने मन को काबू नहीं कर पाया और उस स्त्री को अपने घर पे लेकर आया। अपने परिवार का उसने त्याग कर दिया, धीरे धीरे उसने चोरी, डकैती, सारे प्रकार के दुर्व्यवहार करना चालू किया। और इस प्रकार से घने अंधकार में गिर गया, अलग अलग सारे प्रकार के पापों को कर बैठा वो। 10 पुत्रों की उत्पत्ति कर दी उसने और अपने आखिरी पुत्र का नाम रखा उसने नारायण। एक बार कुछ वैष्णव गांव में आए तो पूछा कि कोई अच्छे ब्राह्मण का घर बताओ जिसमें हमें प्रसाद का प्राप्ति होगा। तो लोगों का भी थोड़ा मजाक करने का मूड था, तो बता दिया जाओ तुम अजामिल जैसा कोई ब्राह्मण आपको इधर नहीं मिलेगा। तो जब वो घर पे आए तो दरवाजा ठकठकाया, उस स्त्री ने दरवाजा खोला और पूछा कि हमको प्रसाद चाहिए, हमको पता चला कि ब्राह्मण अजामिल जैसा कोई ब्राह्मण नहीं है। तो उसको पता चल गया उस स्त्री को, अरे इनका तो मजाक किया गया। तो उसने अपना पूरा हिस्ट्री बताया। तो ब्राह्मण तो वहां पे प्रसाद नहीं लेंगे, परंतु बिना आशीर्वाद दिए जाएंगे भी नहीं। तो ने कहा कि ठीक है, अभी अभी आपको एक बालक हुआ लगता है तो इसका नाम रख दो नारायण। तो वैष्णव को कृपा से उस बालक को नाम मिला नारायण। और इतना आसक्त था ये अजामिल कि उठते बैठते खाते सोते हर बार नारायण नारायण बुलाते रहता था। और मृत्यु के समय उसका जब यमदूत आए और पाश फेंक के उसको खींचने वाले हैं, तो यमदूत के द्वारा जब वो खींचने वाले पाश, तो वहां पे विष्णुदूत भी उपस्थित हो जाते हैं। और विष्णुदूत जब वहां पे उपस्थित हो जाते हैं तो विष्णुदूत और यमदूत के बीच में संवाद होता है। विष्णुदूत उनको परास्त कर देते हैं संवाद में, उनके डिबेट में, और उनको लेके जाने नहीं देते हैं। अजामिल को जीवन दान मिल जाता है क्योंकि मरते समय वो भगवान का नाम लेता है। और फिर ये विष्णुदूत यमदूत रोते रोते चले जाते यमराज जी के पास में, जो परम वैष्णव 12 महाजनों से एक है। और यमराज को पूछते कि क्या हो गया है, ऐसे कैसे हो सकता है? पहले बार ऐसे हुआ है कि आज आपके अथॉरिटी को चैलेंज किया गया है यहाँ पे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे चांस मिला है, पहली बार इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है विष्णुदूतों के बारे में, तो प्रवचन करने का चांस मिला है, तो ये पे छोड़ेंगे नहीं। यमराज जी तो बहुत सुंदर महिमा बताते भगवान के भक्तों का, हरि नाम का। और नामाभास, शुद्ध नाम, अपराध नाम, ये सारा वर्णन यहाँ पे आता है। कहते कि इवन अपराध से भी कोई नाम लेता है या नामाभास से भी कोई नाम लेता तो भी उसका उद्धार हो सकता है। तो कोई कहेगा कि अरे ये कैसा,
हम लोग तो इतना नाम ले रहे हैं, ये तो पापी व्यक्ति था और वो एक बार नाम लेता है, उसने कोई अपराध नहीं किया, तो उसको भगवान मुक्ति कर देते हैं, और हम लोग नाम अपराध में फंसे रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि इसका सिचुएशन तो हमसे बेटर है। तो भक्तिविनोद ठाकुर दो प्रकार का नामाभास कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक नामाभास और अश्रद्धा वाला नामाभास। तो ये सांकेत्यम परिहासम, हेलनम, स्तोभम, हेलनम, ये चार प्रकार का वर्णन किया गया है। ये जो नामाभास है, संकेत से कोई नाम लेता है, जैसे अजामिल ने संकेत के अपने पुत्र के प्रति, पर भगवान ने अपना नाम समझ के उसको उद्धार किया। सांकेत्यम परिहासम, कोई जोकिंगली मजाक उड़ाने के लिए, परिहास उपहास करने के लिए नाम लेता है भगवान का। शोभनम, फॉर फीलिंग सम लाइन somebody uses God's name. शोभनम, हेलनम, कैजुअली somebody chants the names of God. भगवान का कोई नाम लेता है तो उसका भी फायदा होता है। परंतु ये जो नाम लेते हैं अश्रद्धा पूर्वक, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि एक्चुअली इस प्रकार के नामाभास से, इस नामाभास में बहुत बहुत कम चांस है कि अपराध ना हो, मैक्सिमम चांस है। और ये सांकेत्यम परिहासम स्तोभम हेलनम में अपराध सीमा बढ़ता जाता है, तो बहुत ही कम चांस है कि कोई अपराध शून्य नाम ले, इसमें अपराध लगता ही है बहुत बार। और गलती से कोई ले भी ले तो उसको ज्यादा से ज्यादा इम्पर्सनल लिबरेशन, ब्रह्मन की प्राप्ति हो सकती है। और जो मायावादी जो लोग नाम लेते हैं, मायावादी लोग इस प्रकार से जो भगवान का अपराध पूर्वक नाम लेते हैं, उनको तो नाम लेने से भी उनको नरक का ही प्राप्ति होता है, क्योंकि वो भगवान का अपराध कर रहे हैं। ऐसे कहते हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। और श्रद्धा पूर्वक जो नामाभास, जो भक्त भजन कर रहे हैं और नाम अपराध की स्थिति से नामाभास की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, इस प्रकार से भक्त, तो श्रद्धा पूर्वक नाम लेने से दो प्रकार का श्रद्धा होता है। एक है शुद्ध श्रद्धा, मिश्र भक्ति, और शुद्ध भक्ति का जो पालन करते हैं। जो शुद्ध भक्ति का पालन करते हैं तो वापस प्रतिबिंब नामाभास और छाया नामाभास का वर्णन है, तो उनको छाया नामाभास प्राप्त होता है और धीरे धीरे उनका उद्धार हो जाता है वैष्णव का। परंतु जो बाकी लोग हैं, जो लोग मिश्र भक्ति कर रहे हैं और जो लोग अपने भुक्ति नाम लेते हैं, या कोई मिस्टिक सिद्धि नाम लेते हैं, या मुक्ति नाम लेते हैं, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, भुक्ति प्राप्त करने के लिए, या सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई नाम लेता है, तो उसको प्रतिबिंब नामाभास होता है। तो इस प्रकार से उनका भी नाम से धीरे धीरे उद्धार हो सकता है। और ऐसे लोग का जब शुद्धिकरण होता है तो ज्यादा से ज्यादा उनको शांतरति या सालोक्य मुक्ति प्राप्त हो सकता है। परंतु जो भक्त है, जो इस प्रकार के नामाभास से शुद्ध नाम तक स्तर तक पहुंचते हैं, उनको कृष्ण लोक का प्राप्ति और माधुर्य भक्ति तक भक्ति प्राप्त उन्हें हो सकता है। सारा वर्णन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपनी अलग अलग किताब में हरिनाम चिंतामणि में करते हैं। तो ये सारा वर्णन हम देखते हैं कि हरिनाम का महिमा का वर्णन यहाँ पे अजामिल की कथा में आता है। और आगे अध्याय आता है, फिर वापस हम देखते कि जो प्रचेता थे उनका कुल का वापस वर्णन होने वाला है। चौथे स्कंद में अधूरा छूटा था। तो प्रचेताओं के अभी पुत्र होते हैं दक्ष। और दक्ष कौन है? पहले जीवन में भी वो दक्ष थे, वापस दक्ष होके आए, परंतु इस बार उन्हें कौन सा जन्म मिला है? क्षत्रिय के रूप में दक्ष आते। तो आचार्य कहते हैं कि इस बार क्योंकि शिव जी का अपराध किया तो इसलिए ब्राह्मण ने उनको क्षत्रिय का जन्म मिला। और वो भगवान को हमसे गोई प्रार्थना अर्पण करते हैं। और हमसे गोई प्रार्थना अर्पण करने के बाद में भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं और भगवान उनके कहते हैं कि बड़ी दक्षता से आप प्रजा उत्पत्ति कर सकते हो, और उनको इस प्रकार का वरदान मिलता है। परंतु हमारे आचार्य कहते हैं कि ये जो उनको वरदान मिला है ये भी एक प्रकार का उनके साथ में चीटिंग है। भगवान करते हैं, उनको शुद्ध भक्ति नहीं देते। भगवान तो वास्तविक बेनेडिक्शन क्या देते हैं? आशीष तथा अनुभजता पुरुषार्थ मूर्त है, पुरुषार्थ का प्राप्ति होता है, पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम का प्राप्ति होता है, भगवान का जो वास्तविक आशीष प्राप्त होता है। तो परंतु उनके साथ चीटिंग, उनको क्योंकि वो अपराध का भाव उनके हृदय में पूर्ण से गया नहीं, शिव जी का अपराध किया है, तो उनको ये प्रजा उत्पत्ति का कार्य करने के लिए बड़े दक्ष रहोगे, इस प्रकार का आशीर्वाद मिलता है। और वो हर्यवशास और शवलाशास का उत्पत्ति करते हैं, 10,000 पुत्रों की उत्पत्ति करते हैं। और नारद मुनि उनको प्रचार करके ब्रह्मचारी बना देते हैं, बड़े गुस्सा होते हैं। परंतु वापस वो 1000 पुत्र की उत्पत्ति करते हैं और नारद मुनि उन्हें भी वापस ब्रह्मचारी की शिक्षा देते हैं। और वो नारद मुनि का अपराध करते दक्ष, हम देखते हैं। परंतु नारद मुनि तो भी उस अपराध को नहीं लेते, इंतजार करते, शांत हो जाएगा, परंतु तो भी हम देखते कि वो अपराध का भाव पूर्ण तरह से उनके हृदय से जाता नहीं है।
इस प्रकार से वर्णन आता है। तो दक्ष अगली बार 60 कन्याओं का उत्पत्ति करता है। और दक्ष की कन्याओं का वर्णन आता है। तो कश्यप को 17 पुत्रियों को दिया जाता है और उसमें 2 पुत्रियां हैं, दिति और आदिति। तो आदिति के पुत्र होते हैं 12 आदित्य। 12 आदित्य में से एक आदित्य है त्वष्टा, और त्वष्टा के जो पुत्र है वो विश्वरूप, और विश्वरूप होते हैं त्वष्टा की पत्नी होती है रचना, जो दैत्य कुल से है। तो विश्वरूप का झुकाव दोनों तरफ होता है। और यहाँ पे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो विश्वरूप है उनका गुरु के रूप में, बृहस्पति जाने के बाद गुरु के रूप में देवताओं ने स्वीकार किया। तो ये बड़े क्यूरियस हो जाते कि ऐसा कब हुआ, ये बृहस्पति को क्यों छोड़ना पड़ा। तो एक नया एपिसोड चालू होता है कि बृहस्पति का अपराध करते सारे देवता, बृहस्पति आते तो अपनी जगह पे बैठे रहते, खड़े नहीं होते, तो इसलिए बृहस्पति क्रोधित हो जाते हैं और उनका शक्ति क्षीण हो जाता है। और शक्ति क्षीण हो जाता है तो उन पे हावी हो जाते सारे असुर, क्योंकि असुर तो अपने शुक्राचार्य की बड़ी भक्ति भाव से सेवा करते हैं। उनका जो भी भक्ति रहेगा या जो प्रेम भाव से सेवा करते हैं, उनका उपासना करते हैं उनके आचार्य की, तो उनकी कृपा के कारण वो देवताओं पे हावी हो जाते हैं और इंद्र दौड़ भागता है। तो वापस उसके ये उपदेश मिलता है कि वो विश्वरूप को गुरु बनाए और विश्वरूप की सहायता से वो आसुरों पे वापस हावी हो जाए। और विश्वरूप मान जाते, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप मान जाते हैं। और विश्वरूप परंतु उन्हें कहते हैं भगवान कि देखो विश्वरूप जो है उसका झुकाव, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उनका झुकाव थोड़ा देवताओं की तरफ भी है और असुरों की तरफ भी, क्योंकि उनकी माता असुर कुल से है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना। तो जब आहुति दे रहे हैं विश्वरूप, एक्चुअली उनको नारायण कवच सिखाते हैं, नारायण कवच से देवता वापस असुरों पे हावी हो जाते हैं। और वो जब आहुति दे रहे हैं तो एक आहुति का भाग वो असुर को भी देते हैं। जब इंद्र को पता चल जाता है तो इंद्र बड़ा क्रोधित हो जाता है और उनका शिरच्छेद कर देता है। किसका? विश्वरूप का। तो विश्वरूप का जब शिरच्छेद कर देता है इंद्र, तो उनके पिता त्वष्टा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। और त्वष्टा जब क्रोधित हो जाते हैं तो वापस ही आल्सो डज अनदर सैक्रिफाइस, यज्ञ करते हैं और ऐसा पुत्र का प्राप्ति चाहते हैं जिससे इंद्र का हत्या हो जाए। परंतु गलत उच्चारण करने के कारण वो ऐसे कह देते कि जिससे इंद्र के द्वारा जिसका हत्या हो जाए, ऐसा पुत्र उनको प्राप्त हो जाए। और वहां पे रुद्रासुर का जन्म होता है। 9वें अध्याय में आता है रुद्रासुर राक्षस का आविर्भाव। और रुद्रासुर आते ही बड़ा भयंकर महान राक्षस है, वो तो भगवान के भक्त है परंतु बड़े भयंकर है दिखने के लिए। और देवताओं पे आक्रमण कर देते हैं। तो जैसे देवताओं पे आक्रमण करते देवता वापिस भाग जाते हैं और भगवान का आश्रय लेते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं। और भगवान कहते हैं कि भाई आप हर बार कुछ न मटल प्रॉब्लम लेके आते हो, बट ठीक है, वास्तविक रूप से तो भक्ति के लिए मेरे पास में आना चाहिए। तो भगवान उन्हें कहते हैं कि ठीक है, आप ऐसे कीजिए, आप दधीची मुनि के पास जाइए और दधीची मुनि आपको अपना अस्थि पंजर देंगे और अस्थि से आप वहां पे वज्रायुध का निर्माण करो। उस वज्रायुध के द्वारा आप इस रुद्रासुर का हत्या कर सकते हो। तो भगवान चाहते कि मेरे भक्त मेरे पास जल्दी आ जाए, दधीची मुनि और रुद्रासुर। इसीलिए हालांकि उनको कह रहे हैं हत्या करना, उनका शरीर त्याग करना पड़ने वाला है दधीची रुद्रासुर का, परंतु दोनों को भी कोई शोक नहीं है, क्योंकि भगवान का इच्छा है कि वापस अपने पास में जल्दी से वो आ जाए। तो निर्लज्ज होकर देवता सारे दधीची मुनि के पास जाते हैं और अपने स्वयं की जीविका के लिए वो कहते हैं कि आपका जीवन हमें दे दीजिए, आपकी अस्थि हमें दे दीजिए। तो दधीची मुनि उनके साथ कुछ बातचीत होता है और उसके बाद में अपना अस्थि पंजर उनको दे देते हैं, उसका वज्र का उत्पत्ति किया जाता है। तो यहाँ पे पोषणम क्यों कहा गया है कि देवताओं को ये वज्र दे के देवताओं का भी वो पोषण करते, देवता को छोड़ते नहीं भगवान। और भक्ति का भी पोषण हम देखते हैं कि हरिनाम के द्वारा कैसे भगवान भक्ति का पोषण करते हैं, हरिनाम का महिमा का वर्णन आता है। तो इसीलिए इसको पोषणम कहा गया है कि भगवान कैसे अपने भक्तों का पोषण करते हैं, छोड़ते नहीं अपने भक्तों को किसी ना किसी द्वारा। ये व्रत के पुंसवन व्रत के द्वारा भी वापस स्वीकार किया तो उसका पोषण हुआ और भक्ति भाव, हृदय की दुर्भावना जाके भक्ति भाव दीदी में भी आया। इस प्रकार भगवान भक्तों का पोषण करते हैं। तो देवता और रुद्रासुर के युद्ध का वर्णन आता है। देवता आ तो जाते हैं परंतु पूर्ण विश्वास नहीं उनका वज्र के प्रति अभी भी, और डर जाते हैं रुद्रासुर को देख के। और रुद्रासुर के सैनिक भी डर के भाग रहे देवताओं से। तो रुद्रासुर अपने पहले तो सब सैनिकों को उपदेश दे क्षत्रिय धर्म का कि आपको ऐसे भागना नहीं चाहिए। और फिर देवता जो भाग रहे ऐसे देवता ऐसे असुरों पे वार करते, तो देवताओं को उपदेश देते कि इस प्रकार से कोई रन से भागता है तो उसे भागते हुए शत्रु पे कोई भी वार नहीं करना चाहिए।
और इस प्रकार उपदेश देते हैं। और इंद्र अभी भी डर रहा है उनको वार करने के लिए, तो कहते कि अरे आपको तो वज्र दिया गया, इससे आप मुझ पे वार करो, प्रहार करो। तो भी इंद्र नहीं करता, तो स्वयं होके यहाँ पे इंद्र पे आक्रमण करते हैं रुद्रासुर, और फिर वो अपने वज्र से उनके हाथ तोड़ देता है। और रुद्रासुर उसको निगल लेते हैं और अपने पेट को फाड़ के बाहर आता है और रुद्रासुर को मारने के लिए। तो बीच में के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, जब इंद्र वार नहीं कर रहा होता तो बोले बीच में टाइम में क्या करेंगे, तो बहुत सुंदर रुद्रासुर का प्रार्थना आता है भागवतम के छठे स्कंद के 11वें अध्याय में प्रार्थना आता है। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरते सुपतैर्गुणाम से गुणी तवा कर्म करो तु काया। मेरा मन, मेरा वाणी, मेरा शरीर से भगवान बस आपका स्मरण चिंतन सेवा गुणगान होता रहे। कहते हैं न नाकपृष्टम न पारमेष्टम न सार्वभौम न रसादिपुत्तम न योग सिद्धिरा पुनर्भवम वा समंजस्वा विरहकांक्षी, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस भगवान बस आपका प्राप्ति चाहिए, आपका भक्ति का प्राप्ति चाहिए। कैसा भक्ति चाहिए? अजात पक्षा एवं मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा शुदार्था प्रियम प्रिय विशुतम विशन्ना मनो अरविंदाक्ष दुदुक्षते त्वाम। बस एक जैसे बालक पक्षी जैसे माँ पक्षी के पास, पक्षिनी के पास जाते हैं, पक्षिनी आके उनको खिलाती है, या जैसे जो गाय का बछड़ा है गाय की तरफ दौड़ता है, जब प्रियम प्रिय विशुतम विशन्ना, जैसे प्रिया अपने पति का इंतजार करती है, उनकी सेवा करती है, इस प्रकार प्रसन्न, तो हायर लेवल्स ऑफ डिवोशन इज एक्सप्रेस्ड। इस प्रकार से मुझे आपका डायरेक्ट भक्ति चाहिए। और आखिरी में कहते हैं कि डायरेक्ट भक्ति भी नहीं चाहिए मुझे, बस मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्ये संसार चक्रे ब्रह्मतस्व कर्म भी त्वन्माया आसक्त चित्तस्य आत्मा आत्मजदारगेश्वर आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात। बस मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए, उनकी सेवा चाहिए, उनका संग चाहिए। इस प्रकार भक्तों के फ्रेंडशिप का कितना महत्व है। बस सारा छोड़ के न नाकपृष्टम न सारा भौम, मुक्ति भी नहीं चाहिए, बस भक्तों का हमें मैत्री चाहिए। तो हमें कितना गर्वित होना चाहिए कि इस प्रकार हमें भक्तों का संग मिला है, भक्तों का मैत्री हमें प्राप्त हुआ है। जो रुद्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं, तो रुद्रासुर का सारा लीला आता है, अभी टाइम कम है। तो रुद्रासुर का मृत्यु करते हैं यहाँ पे फिर इंद्र को पाप लगता है, इंद्र भाग जाते हैं, 1000 साल तक वो मानस सरोवर में जाके छुप जाते हैं। फिर वो बाहर आते हैं प्रायश्चित करके। तो ये सारा कथा आता है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि ये रुद्रासुर इतना महान भक्त बना कैसे। तो फिर अपने पूर्व आयुष्य का वर्णन करते चित्रकेतु महाराज जी का, कि पूर्व आयुष्य में चित्रकेतु महाराज जी थे वो, और उनको कैसे पुत्र शोक हुआ। पहले तो पुत्र नहीं था, बाद में पुत्र शोक हो गया। और फिर अंगिरा मुनि ने आके, नारद मुनि ने आके कैसे उन्हें उपदेश दिया, कैसे नारद मुनि के उपदेश के कारण 7 दिन में उन्होंने भगवान का प्राप्ति किया, कैसे भगवान का दर्शन हुआ। भगवान का दर्शन करने से उन्हें थोड़ा सा गर्व हो गया, और गर्व होने के कारण शिव जी का वो अपराध कर बैठे। जा रहे थे विद्याधरी स्त्रियों के साथ में विमान से, और पार्वती माता के साथ शिव जी को देखा, तो शिव जी का उन्होंने, क्योंकि वो पार्वती माता उनके गोद में बैठ के शिव जी वैराग्य का उपदेश दे रहे हैं, तो ये देख के मजाक कर दिया उन्हें, शिव जी का अपराध कर दिया। शिव जी ने तो ये मजाक लिया नहीं, परंतु पार्वती माता ने वो मजाक वो समझ नहीं पाई, और उनने उनको श्राप दे दिया कि आप अगले जन्म में एक राक्षस हो जाओगे, इस प्रकार से। और इस श्राप को ग्रहण करने के बाद चित्रकेतु महाराज नम्र हो जाते हैं, तो उनको भी जल्दी से लाने का प्लान है भगवान का, और शिव जी जानते हैं भगवान का प्लान है, इसलिए शिव जी विचलित नहीं हुए, सब भगवान की कृपा से ही हुआ है सारा। और तो यहाँ पे उनका वापस रुद्रासुर के रूप में जन्म होता है। शिव जी पार्वती को कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम दिखने में सुंदर हो, परंतु गुणों से कोई व्यक्ति सुंदर होता है। देखो ये भक्त भगवान के कितने सुंदर होते हैं, कि हालांकि आपने उन्हें श्राप भी दिया तो जरा भी वो विचलित नहीं हुए, ये भगवान के भक्त होते हैं। इस प्रकार शिव जी पार्वती को कहते हैं, इस प्रकार से वर्णन आता है। और फिर बाद में वापस दिति का वर्णन हुआ है, दिति के पुत्रों का, आदिति के पुत्रों का, त्वष्टा विश्वरूप। तो यहाँ पे दिति के पुत्रों का वर्णन होता है। दिति के 2 पुत्रों का हत्या कर दिया गया, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का। तो दिति जब इस प्रकार से पुत्रों का हत्या होती है, बड़ी दुखी हो जाती है, और अपने पति का बड़ा सेवा करने लगती है, और पति बड़े प्रसन्न हो जाते हैं उनकी सेवा से। तो पति कहते हैं कि क्या चाहिए आपको। तो पत्नी कहती है कि मुझे ऐसे पुत्र का प्राप्ति हो जिससे मैं इंद्र का हत्या कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से चीट करती है, उनका सेवा करके उनको चीटिंग करती है। तो बड़े दुखी हो जाते हैं, और कहते हैं कि किस प्रकार से उनका नेचर होता है एक पत्नी का, इस प्रकार से जिसमें दिति और स्त्रियों के बारे में कहते हैं, कुछ उपदेश देते कश्यप मुनि। और फिर बाद में हम देखते हैं कि कश्यप मुनि उनको चीट कर देते हैं भक्ति का व्रत देके। वो भक्ति के व्रत में 1 साल के लिए पुंसवन व्रत का पालन करती है, और पालन करने से कहते कि गलती से भी इसको भंग ना करना, तो आपका व्रत सफल नहीं रहेगा।
और इंद्र एक छोटे बालक के रूप में आके इंतजार कर रहे कि कब इससे व्रत भंग हो जाएगा। और एक बार जब व्रत भंग हो जाता है तो इंद्र उनके गर्भ में प्रविष्ट होके जो उनका गर्भ है उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। पहले 7 टुकड़े करते और 7 टुकड़े के वापिस 7 टुकड़े करते और 49 टुकड़े कर देते और उसको मरुदगण बन जाते हैं। क्योंकि वो दिति अभी ऑलरेडी भक्ति का पालन कर रही है। तो मरुत हो जाते हैं। मरुत देवताओं के रूप में वो कहते हैं कि हम तो इंद्र आपके मित्र है, और मरुत लोगों का इंद्र भी देवताओं के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और दिति जब जग जाती है तो उसको पता चलता है कि यार ये मरुत कैसे बन गए, देवताओं के मित्र कैसे बन गए। तो इंद्र सब कुछ बताता है उन्हें, और क्योंकि उसका शुद्धिकरण हो चुका है तो दिति अपराध नहीं लेती, प्रसन्न हो जाती कि मेरे पुत्र भी देवताओं के रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं। इस प्रकार से वर्णन आता है और आखिरी के अध्याय में पुंसवन व्रत का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से ये छठे स्कंद का समाप्ति होता है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? एक आध प्रश्न है तो हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का छोटा सा? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। रनिंग कमेंट्री ऑन 6 कैंटोस कंप्लीट।